नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं मराठीच्या क्लासमध्ये स्वागत आहे. मुलांनो, आज हिंदी टू मराठी ह्या सिरीजचा आपण 7वा पार्ट घेणार आहोत. ह्या 7व्या पार्टमध्ये आपण काय करणार आहोत तर एक नवीन आपण टॉपिक, एक जनरल टॉपिक आपण घेणार आहोत. आपके जो इंग्लिश मंथ होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो उनको इंग्लिश में उनका स्पेलिंग क्या है, उसके बाद उसे मराठी में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना. जैसे कि हम अब तक देखते आ चुके हैं कि मैं आपके तीनों भी लैंग्वेज कवर कर रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ. इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना. अभी सर्वनाम का पिछले पार्ट में हमने देखा है ना. इंग्लिश में सर्वनाम को क्या बोलते हैं, उसी सर्वनाम को हिंदी में क्या बोलते हैं और उसी सर्वनाम को मराठी में क्या बोलते हैं, है ना. ये आपको मालूम होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो मुझे लगा कि ये जनवरी फरवरी ये तो बहुत आसान है ना. वैसे तो हम मराठी में जनवरी फरवरी सभी का उच्चार एक ही होता है ना. जनवरी ये तो इंग्लिश में भी उच्चार होता है, हिंदी में भी होता है और मराठी में भी होता है. पर कुछ कुछ ऐसे महीने हैं उनका लिखने में फ़र्क है थोड़ा. तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं ये पार्ट रिकॉर्ड करूं. तो 7वें पार्ट में हम देखने वाले हैं जो इंग्लिश मंथ है वो देखने वाले हैं. ओके. तो जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है इंग्लिश मंथ है, तो क्या पे है इंग्लिश मंथ, है ना. और दूसरा कॉलम है यहाँ पे नेम ऑफ इंग्लिश मंथ इन मराठी, है ना. दूसरा मराठी का कॉलम है, ये याद रखो. और तीसरा कॉलम है नेम ऑफ इंग्लिश मंथ इन हिंदी, है ना. ये तीसरा कॉलम है. तो जनरली आप बोलते हो तो उसका उच्चार होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है जनवरी, जानवरी, है ना, वो थोड़ा मराठी में थोड़ा अलग होता है और इंग्लिश में थोड़ा अलग होता है ना. पर आप फ्लुएंटली बोलोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इंग्लिश में बोला है कि हिंदी में बोला है कि मराठी में बोला. जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, वैसे. पर जब आप लिखते हो तब आपको ज़्यादा फर्क दिखाई देगा. तो देखो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. अभी जनवरी में देखो, आप देखोगे, देखो यहाँ पे JANUARY, जानवरी, है ना. जानवरी इंग्लिश में बोलते जानवरी, मराठी में बोलते जानेवारी. देखो लिखने में कितना फ़र्क है, जानेवारी. और हिंदी में है जनवरी. देखो थोड़ा एक जैसे ही प्रोनाउंसिएशन लग रहा है पर फ़र्क बहुत है ना. जानवरी, जानेवारी, जनवरी. ओके, ये फ़र्क है. दूसरा है फेब्रुआरी, फेब्रुआरी, फरवरी, है ना. मराठी में बोलते फेब्रुवारी, फेब्रुवारी. देखो लिखने में आपके सामने है फेब्रुआरी, फरवरी. ओके. मार्च तो एक जैसा ही है, इंग्लिश में भी मार्च बोलते हैं, मराठी में भी मार्च बोलते हैं और हिंदी में भी मार्च बोलते हैं. मतलब मार्च महीने में लिखने में भी कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देगा आपको और प्रोनाउंसिएशन में भी आपको कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देगा. उसके बाद है चौथा महीना है अप्रैल, है ना. अप्रैल इंग्लिश और मराठी में एक ही है, अप्रैल, अप्रैल. सिर्फ हिंदी में अप्रैल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, अप्रैल. बहुत बड़ा फ़र्क है. अप्रैल, अप्रैल इंग्लिश में अप्रैल, मराठी में अप्रैल. और जो तीसरा कॉलम है हिंदी वाला वो है अप्रैल बोलते हैं उसे. ओके. वैसे ही जो पांचवा मंथ है मई, मई और मई, हाँ मई ऐसे बोलते, मई. इंग्लिश और मराठी में एक ही उच्चार है, में और हिंदी में है मई. जून मंथ तो एक जैसे ही है. देखो जून, जून, जून. इंग्लिश, मराठी और हिंदी में एक ही उच्चार है तीनों का, जून, जून, जून. ओके. जुलाई, जुलाई में फ़र्क है. इंग्लिश में जुलाई, मराठी में भी जुलाई बोलते हैं और हिंदी में बोलते जुलाई, जुलाई, जुलाई और जुलाई.
ओके, ये फ़र्क है थोड़ा, प्रोनाउंसिएशन में ये फ़र्क है। वैसे ही अब देखोगे अगस्त, अगस्त ना, अगस्त अगस्त इंग्लिश में और मराठी में अगस्त मंथ का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, पर हिंदी में अलग है, अगस्त। हिंदी में क्या बोलते हैं? अगस्त, अगस्त अगस्त। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ओ है और यहाँ पे ए है ना, अगस्त अगस्त। ओके, उसके बाद अगला है सितंबर, सितंबर सितंबर। ये तो बहुत ही बड़ा फर्क है इस महीने का, है ना, सितंबर सितंबर सितंबर। ओके, उसके बाद है अक्टूबर, अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर। हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्टूबर, है ना, अक्टूबर बोलते हैं। इंग्लिश और मराठी में सेम है, अक्टूबर अक्टूबर, और हिंदी में फ़र्क है, अक्टूबर। उसके बाद नवंबर, मराठी में भी नवंबर, नवंबर। ओके, उसके बाद लास्ट वाला जो है मंथ, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ इसको, लास्ट वाला मंथ आपको दिखाई देगा, सॉरी, देखो जाने दो। लास्ट वाला मंथ है दिसंबर, दिसंबर, और यहाँ पे दिसंबर, है ना, दिसंबर दिसंबर, यहाँ पे दिसंबर। तो हिंदी में तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है जो इंग्लिश मंथ होते हैं उसमें। ओके, तो ये थोड़े थोड़े जो फ़र्क है वो आपको मालूम होने चाहिए, है ना, क्योंकि आप जब मराठी बोलणे लगोगे, तुम्ही ज्यावेळेस मराठी बोलाल त्यावेळेस तुमच्या वाक्यामध्ये जर एखाद्या महिन्याचं नाव आलं तर तुम्ही हिंदीसारखंच त्याचा उच्चार करता, ओके नाही, मग इथे काय होते, मिस्टेक होती तुमची। त्यामुळं जानेवारी मराठीमध्ये काय, मी परत वाचून दाखवतो, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। मतलब इंग्लिश और मराठी का लगभग सेम ही सेम है ना, दोनों का सेम है, पर हिंदी में अलग है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत ही फ़र्क है, सुनने में भी फ़र्क लगा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इसलिए मैंने ये पार्ट बनाया। ओके, तो ये पार्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप शेयर करो, लाइक करो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब्सक्राइब करो। ओके, और आप जैसे हिंदी भाषिक बच्चे होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के भी बच्चे होंगे, तो उनको भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर शेयर करो, है ना। जितने ज़्यादा लाइक्स मेरे वीडियो को आएंगे, जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे, उतना ही मुझे प्रेरणा मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और अच्छे से आपको सिखा पाऊँगा। ओके, तो चलो बच्चों, धन्यवाद।